गुड आफ्टरनून माई ऑल यूट्यूब फैमिली। आज का रिजर्वेशन हो गया है, लेकिन कल के लिए हुआ है टुमोरो। आज भी आरएसी में ट्रेन की जो रिजर्वेशन हो रही थी तो उसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा था, तो फिर यही डिसाइड किया कि या तो परसों का हो रहा था ट्यूसडे को, क्योंकि कल हस्बैंड का ऑफिस है तो थोड़ा उनको ऑफिस में ज़्यादा काम रहता है। मंडे को तो वो रात को देर से आ पाते हैं और फिर हमें जो छोड़ के आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये डिसाइड किया कि बड़ा बेटा और उसके फ्रेंड्स वो हमें स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे और फिर हम ताकि परसों हम पहुंच जाएं। इस तरह तो फिर बहुत कम दिन बचते हैं, तो ये डिसाइड किया कि कल चले जाएंगे। हो सकता है वो ऑफिस में कल के लिए कॉल ना हो, तो घर से ही हो, तो हो सकता है हस्बैंड का भी साथ मिल जाए। तो अगर ये बेटा काम कर लिया होता, मैं दिखाती हूँ आपको, ये अभी भी होमवर्क करने में लगा हुआ है। रात को भी 1 बजे तक मैं इसको होमवर्क करवा रही थी। माँ के लिए सबसे बड़ी सजा हो जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे काम कर रहा है। वैसे ये बहुत अच्छा बच्चा है। ये मेरा कई बार ये मेरा कैमरामैन भी बन जाता है, और छोटी छोटी चीज़ें मुझे जो नहीं पता होती मैं कैसे करूँ तो यही मुझे बताता है। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी शक्ल। ये बैठा हुआ है देखो ये काम कर रहा है अपना, अभी भी होमवर्क करने में लगा हुआ है। तो बोल दो मेरी यूट्यूब फैमिली को यशस्व, अच्छे से ऊपर मुंह करके बोलो ना। हेलो। और ये होमवर्क कर लिया होता तो रात को भी हम मैप फिल कर रहे थे, तो एक एक करके मैंने सारा इसको करवाया है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एसएसटी के, और इंग्लिश और साइंस का काम अभी भी बाकी है। तो और सर ने से कौन से 2 पेज दिए थे हिंदी और इंग्लिश के रिटर्न जो राइटिंग के लिए, तो वो भी मैंने कल डांट के इसको करवाया है कि जल्दी करो और 2 पेज कल के लिए अभी से कर दो। तो हमें रात को तकरीबन 1 बज गया था। ये पैकिंग हो रखी है, लेकिन अब जाने का पता नहीं कब हमें टाइम मिल पाएगा। और कल के लिए हुआ है, तो कल हमारा 6:15 बजे की हमारी ट्रेन है। बस से जाती हूँ हमेशा। मुझे ट्रेन के लिए सजेस्ट करते थे कि ट्रेन में चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाती थी क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लेकिन इस बार थोड़ी सी मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। 24 तारीख की रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। कल 24 तारीख को बहुत ही मैं रात को मतलब अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अगले दिन वोट हमें डालने के लिए जाना था। बहुत परेशान हो गई थी मैं। मुझे थोड़ा कफ हो रहा था, पता नहीं कैसे हो गया था मुझे गर्मी में। और बच्चे मुझे ठंडा कुछ दे रहे थे, मम्मा शरबत पी लो, तो मैंने लापरवाही करके वो भी पी लिया। कभी करती नहीं हूँ अपने इस तरह, मैं कफ में कभी पीती नहीं हूँ ठंडा, तो मैंने पिया। और रात को जब मैंने सबके लिए मैंगो शेक बनाया तो मेरा भी मन कर गया, और मैंने बिना किसी टेंशन के वो भी पी लिया। और पीते ही मुझे, जैसे ही मैं लेट रही हूँ, सब लोग सो गए थे। 12 बजे के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब होने लग गई थी। मुझे मतलब ब्रीथिंग करने में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैं जैसे ही पिल्लों पे ले डाउन होने लगती हूँ तभी मुझे लगता कि मुझे सांस नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। मैं 1 सेकंड के लिए भी 24 तारीख को सो नहीं पाई, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर अटैच बाथरूम है तो मैं उसमें जाऊंगी तो मतलब मुझे मेरी सांस ख़त्म हो जाएगी, मेरी सांस रुक जाएगी, सांस नहीं आ रही थी, ऐसा डर लग रहा था, ऐसी घबराहट हो रही थी। तो अभी थोड़ा मैं रिस्क, मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं घर से बाहर चली जाऊं कहीं खुली जगह में जहाँ मुझे बहुत सारी एयर मिल सके। लेकिन रात को 12 बजे के बाद मैं ना तो किसी को जगाना चाहती थी, किसी के हस्बैंड को भी
सुबह काम होता है तो मैं उनकी नींद नहीं ख़राब करना चाहती थी और घर में भी किसी को नहीं बताना चाहती थी, तो मैंने किसी को नहीं जगाया। लेकिन मैं पूरी रात चलती रही, कभी ये डोर खोलती हूँ कभी वो डोर खोलती हूँ, तो बहुत घुटन सी हो रही थी। दिन का समय होता तो मैं नीचे चली जाती। तो सुबह जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैंने बताया, और उसके बाद मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे डॉक्टर से जल्दी से मेडिसिन ला के दो, और जो अमोक्सिलिन या कुछ भी जिससे कफ सूखे, जल्दी से कफ जब कम होगा तो अब नेचुरली मुझे मैंने थोड़ा स्टीम भी लिया, उन्होंने मेडिसिन ला के दी मुझे। एक बार लेने से ही मुझे नींद आई, मतलब बहुत डरते डरते मैंने पिलो पे अपना सिर लगाया और मैं सो रही हूँ। पूरा दिन सोई, पूरा दिन सोई, और उसमें वोट भी डालने जाना था। तो सुबह का जो हस्बैंड जा रहे थे तो पापा लोग, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। सो रही थी, बच्चे बार बार पूछ रहे थे मम्मी कुछ खाने के लिए, मम्मी कुछ चाय दे, मम्मी पानी। मैं आँख खोल के वापस उन्हें देख के और बंद कर लेती थी, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठ के कुछ खा पी सकूँ। बस मेडिसिन लेकर मैं सो रही थी और थोड़ा स्टीम ली तो उससे मुझे सांस लेने में थोड़ा सा रिलीफ मिला। और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही थी। और बाद में मैंने देखा तो मैसेज आए हुए थे, आपने वीडियो नहीं बनाया जी, आपने आज वीडियो नहीं डाला जी, आपने वीडियो नहीं बनाया जी। तो लेकिन उस दिन मैंने नहीं बनाया था, और मैं जब शाम के 3 बज रहे थे उस समय भी बहुत मेरा मन नहीं कर रहा था उठने को, तो लेकिन हस्बैंड ने कहा वोट डालना है। तो वही है कि लोग बहुत दूर दूर से आकर अपना वोट डालते हैं, देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और हम लोग इतना अपने कर्तव्य को समझकर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि वोट डालने नहीं जाती। ये कर्तव्य तो मुझे निभाना ही था। बहुत मुश्किल से उठी मैं और हिम्मत करके बाइक पे उनके साथ गई हूँ, और वोट डालने के लिए बहुत तेज़ धूप भी थी, लेकिन 4 बजे तक हम वोट डाल के वापस आ गए थे। बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं अपने कर्तव्य का पालन कर पाई। तो बस यही था। और मुझे इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि इस बार ट्रेन में जाए ना तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि बसेस बंद होती हैं तो उसमें कहीं से एयर, बाहर की एयर नहीं मिल पाती है, और भी ज़्यादा घुटन होगी फिर ना। कहीं तबीयत का, अब मैं डर गई हूँ एक्चुअली। मैं अब ट्रेन में ही जाऊँगी तो अभी थोड़ा मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बसेस में हमेशा स्लीपर कोच में एसी होते हैं और बंद होती हैं, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है सोच कर भी कि मैं, वैसे भी मुझे घुटन होती है, कुछ देर बाहर रुकने के बाद ही मैं अंदर जा पाती हूँ। और इसलिए अभी डिसाइड किया है कि इस बार टेंशन फ्री होकर ट्रेन में ही जाऊंगी, ताकि बाहर विंडोज़ से मुझे बाहर की हवा मिलती रहे और मुझे किसी प्रकार की कोई भी टेंशन ना हो, आराम से चले जाएंगे। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि ट्रेन का सफ़र कंफर्टेबल होता है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, तो क्योंकि चारों तरफ से खुला रहता है ना, तो डर भी लगता है विंडो से, क्योंकि आज चोरियाँ भी होती हैं और सब लोग सामने आमने होते हैं ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, सोने में लेटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मजबूरी है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है हमने। तो ठीक है, बताए मैंने। फाइनली हमारा कल के लिए रिजर्वेशन हो गया है। कल जाएंगे तो भगवान अब इसमें कोई भी बाधा ना आए। कल हम अपना लेकर लगेज हम अपना राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे फाइनली घर से। और क्या बताऊँ, थैंक यू, बाय। अभी इसको थोड़ा होमवर्क करवा रही हूँ, बैठा हुआ है, और उसके बाद जब ये ट्यूशन चला जाएगा ना उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर मैं अभी से वीडियो बनाने लगूंगी तो ये काम फिर से नहीं करेगा, ये चला जाएगा ना, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तब तक के लिए बाय। मम्मा ये भी तो बोल दो।